Hello, welcome to Zen Study. As you know that we are dealing with polity. We have covered a lot of topic in our polity section like election commissions and UPSC like constitutional bodies and other non-constitutional bodies. We are dealing with topics of polity. We are dealing with multiple topics that are related to our PT 2024 exam. What is the topic today? Today's topic is Model Code of Conduct. That is a very burning topic. You all are aware of that topic. हम सभी सुनते हैं आचार संहिता के बारे में, हम सभी सुनते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। कौन सी बॉडी है जो इसको इंप्लीमेंट करती है? क्या होता है जब चुनाव आते हैं तो हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट कर दिया जाता है? क्यों डरते हैं पॉलिटिशियन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से? तो आज हम डील करेंगे अपने इस टॉपिक से, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से डील करेंगे, कहाँ कहाँ इसकी फंक्शनिंग होती है, कौन से लोकेशन होते हैं, कौन से जोग्राफिकल एरिया होता है जहाँ पे इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं। इन सभी चीजों से हम डील करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। So let us first start with the topic, what is Model Code of Conduct? What is the intro of Model Code of Conduct? So as you can see that the Model Code of Conduct, that is acronym as MCC, of ECI, that is Election Commission of India, is a set of guidelines issued to regulate political parties and candidates प्रायर टू इलेक्शन। जब भी हमारे चुनाव होंगे, चुनाव होने से पहले हमारी आचार संहिता लग जाती है। ये सुनते हैं, हम सब जानते हैं कि आचार संहिता लगे, लेकिन हम में से कई लोगों को ये नहीं पता है। एक बड़ी आबादी है जो हमारे एस्पायरेंट की आबादी हुई या नॉर्मल सिटीजन हो, सब इस वर्ड से वाकिफ होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि क्या होती है आचार संहिता। आचार संहिता एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो हमारी इलेक्शन कंडक्टिंग बॉडी है, जो हमारे डेमोक्रेसी के अंदर हमारे इलेक्शन की जरूरत होती है, उस कंडक्टिंग बॉडी का जो हमारा रोल होता है वही आचार संहिता लगाती है। द रूल्स रेंज फ्रॉम, कौन से किन चीजों में हम इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लगाते हैं? तो ये हम स्पीचेस पे ध्यान देते हैं, पोलिंग डे से लेकर पोलिंग बूथ तक, पोर्टफोलियोज से लेकर हमारे जो इलेक्शन मैनिफेस्टोज होते हैं, इन सभी पे हमारे इलेक्शन कमीशन की जो नजर होती है, जो एक रेस्ट्रिक्शंस होती है, उसी को हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक डेमोक्रेसी वाली कंट्री में इलेक्शन इज लाइक अ फेस्टिवल। आए दिन हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगते रहते हैं। क्या होता है? इट हेल्प्स इन कीपिंग विद द मैंडेट। हमें इलेक्शन करवाने हैं तो हमें फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना हमारा एक दायित्व बनता है। जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होती है, उसका मेन काम जो होता है, मेन फंक्शनिंग होती है, क्योंकि वो फ्री और फेयर इलेक्शन करवा पाए। आर्टिकल 324 से डील करती है हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में आता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑपरेशनल कब से होते हैं? अगर हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो कब से ऑपरेशनल होते हैं? क्या चुनाव के टाइम होते हैं, चुनाव से पहले होते हैं, चुनाव के बाद होते हैं? तो हम देखते हैं आगे इसको कि क्या होता है। ये आप देख सकते हैं शेड्यूलिंग हमारी आई हुई, इस पे भी हम बात करेंगे। हमारे अभी चुनाव आने वाले हैं 2024 के लोकसभा चुनाव। इसके जो हमारी अनाउंसमेंट आई वो हमारी 16 मार्च 2024 को इसके अनाउंसमेंट हुई। 7 फेजेस में हमारे चुनाव होंगे। आप देख सकते हैं कि इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। 7 फेजेस में चुनाव होंगे हमारे। डेट ऑफ पोलिंग जो हमारी है वो 1 जून 2024 तक चलेगी, और हमारे काउंटिंग का डेट भी यहाँ पे 4 जून। सारी एक डिटेलिंग हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दे दी जाती है। तो हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब से लागू होते हैं? अगर हम बात करें तो हमें प्रोसीजर की बात करनी है। हमने अभी नोटिफिकेशन देखा कि हमारे 16 मार्च को हमारा नोटिफिकेशन आया है। आगे हम देखेंगे अपने प्रोसीजर के बारे में। तो क्या प्रोसीजर होता है हमारा? डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या होती है? अगर हम देखें, इट इज वैलिड फ्रॉम द डेट ऑफ द इलेक्शन शेड्यूल अनाउंसमेंट। जब से हमारी अनाउंसमेंट होती है, जो नोटिफिकेशन डेट होता है हमारा, तभी से हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाते हैं। चाहे चुनाव हमारा लोकसभा का हो रहा हो, पार्लियामेंट चुनाव हो रहा हो, या स्टेट असेंबली हो रहा हो, या जो भी हमारे कोई से भी इलेक्शन होते हैं, चाहे बाय इलेक्शन होता है, सभी जगह ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। तो क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहां कहां लगता है? क्या अगर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं पूरे देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है? स्टेट असेंबली में जब चुनाव होते हैं तो कहां लगता है? तो इन सब पे हम बात करेंगे। हम ज्योग्राफिकल एप्लीकेशन की बात करेंगे। अगर हम ज्योग्राफिकल एप्लीकेशन की बात करें तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है हमारा होता है थ्रू आउट द पूल बाउंड स्टेट केस ऑफ असेंबली इलेक्शन। अगर हमारे लोकसभा चुनाव हो रहे हैं तो हमारे पूरे देश में जितने भी हमारे कंस्टिट्यूएंसी, हर जगह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। अगर हमारे स्टेट के इलेक्शन हो रहे हैं तो जो स्टेट की बाउंड्री है, जहां स्टेट में इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है, वहां पे हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस में बाय इलेक्शन हो रहे हैं तो उस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगते हैं। इसकी क्या ड्यूरेशन होती है? द एमसीसी इज इफेक्टिव एज सून एज द पोल डेट्स आर अनाउंस्ड। इट रिमेन्स इफेक्टिव अंटिल द इलेक्शन रिजल्ट्स आर फॉर्मली डिक्लेयर्ड एंड नोटिफाइड। मतलब हमारे नोटिफिकेशन से लेके जब तक हमारे इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगते हैं। अगर हम पिछली स्लाइड में देखें तो हमारा नोटिफिकेशन डेट 16 मार्च है, और हमारे जो रिजल्ट का डेट है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है, काउंटिंग की जो डेट है, वो 4 जून है। तो ये ड्यूरेशन हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का रह जाएगा। क्या एवोल्यूशन की बात करते हैं? क्या ये लीगल बॉडी है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में? तो मैं आपको बताऊं, दिस इज नॉट बाइंडिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं आता है। ये हमारी सभी पार्टीज ने मिलकर एक मत में
आके जो एक डिसीजन लिया जाता है, इलेक्शन कमीशन उस चीज को होल्ड करती है। क्या हिस्ट्री है इसकी, कहां से स्टार्ट हुई? तो इसकी ओरिजिनेटिंग जो हुई थी ये केरला से हुआ था, इवॉल्विंग इनटू इट्स करंट फॉर्म। सबसे पहली बार हमारे देश में जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगते हैं वो केरला के विधानसभा चुनाव में लगते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं, सब्सिक्वेंटली इन द लोकसभा इलेक्शन इन 1962 द इलेक्शन कमीशन सर्कुलेटेड द कोड टू ऑल रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड इट वाज होल हार्टली फॉलोड। तो जब हमारे केरला में पहली बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, उसके बाद 1962 के चुनाव में इलेक्शन कमीशन वहां भी हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लगाती है। लेकिन इन चीजों को यूज करने में, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लगाना, क्योंकि इसको कॉन्स्टिट्यूशन से कोई हमारी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का लेना देना नहीं है, ये हमारे आपसी मत में की जाने वाली चीज है, तो ये बाइंडिंग नहीं होती है। तो टू एड्रेस द इशू ऑफ करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस यूजिंग मसल पावर एंड मनी फ्रॉम 1962 to 1991, this data is very important for our exam, that from 1962 to 1991 the election commission refined the code adding a section to regulate the party in power। अब हम एक चीज पे हम गौर करते हैं कि जो हमारी पार्टी पावर में है, अगर हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो पावर में है वो अपना इन्फ्लुएंस दिखा सकती है, इलेक्शन कमीशन में इन्फ्लुएंस दिखा सकती है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इन्फ्लुएंस दिखा सकती है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सारा जो खांचा होता है वो उसी गवर्नमेंट के अंदर में काम कर रहा होता है, तो वो उसको इन्फ्लुएंस ना करे। करप्ट पॉलिटिशियंस से बचाने के लिए ये हमारे 1962 से लेकर 1991 तक जब हमारी इलेक्शन कमीशन ने देखा तो इसको और रिव्यू किया गया और मॉडिफाई किया गया और हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट किया गया। आफ्टर 1991 the ECI enforced the MCC using new means, and in cases of violation, the Chief Election Commissioner T.N. Seshan exercised constitutional power under Article 324 to re-election। अगर हम बात करें 1991 की, अगर हम बात करें तो अगर कोई करप्ट पाया जाता है, इलेक्शन में कुछ प्रोसीजर में कुछ गलती देखी जाती है, तो वहां पे हमारे एक इलेक्शन कमीशन हुआ करते थे, टी.एन. शेषन नाम था उनका। उन्होंने एक चीज किया कि अगर हम इलेक्शन को पोस्टपोन भी कर सकते हैं। ये 1991 की ये इंसिडेंट होती है। आगे देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव के बारे में। इतना सारा गेम, इतना सारा तामझाम, हमारे इलेक्शन में 60,000 का खर्चा आता है, बहुत सारी चीजें आती है, इलेक्शन कमीशन इस सारे चुनावी प्रक्रिया को चलाती रहती है, तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला ऑब्जेक्टिव जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी का ये ऑब्जेक्टिव है कि लेवल प्लेइंग फील्ड करती है वो फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टी। सारी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक लेवल ग्राउंड करती है। इधर इज अ बिग पार्टी, इधर इज अ रूलिंग पार्टी, और इधर हारी हुई पार्टी रहे, कोई भी रहे, सबके लिए एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड का जो हमारा मोशन होता है उसको करती है ये। प्रिवेंशन ऑफ माल प्रैक्टिसेस, ब्राइबरी, करप्शन, इंटिमिडेशन, इन सब चीजों को रोकने के लिए हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाता है। अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना भी, कि कहां हमारे इलेक्शन हो रहे हैं जहां पे हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगे हुए हैं, 48 घंटे पहले वहां पे जाने से रोक दिया जाता है। जो रैलीज होती है, प्रोसेशंस होते हैं, उन सभी चीजों पर ध्यान रखती है हमारी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने का जो हमारा मेन मकसद होता है। यूज ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करने की भी हमारी जो चेतना होती है वो हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देता है। आगे देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेस्ट्रिक्शंस। क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? क्यों पॉलिटिकल पार्टीज डरती हैं? तो हमारे 8 रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। हमारा जनरल कंडक्ट होता है, मीटिंग्स, प्रोसीजंस, इंस्ट्रक्शंस फॉर पोलिंग डेज एंड पोलिंग बूथ, ऑब्जर्वर्स की बात करते हैं, और हमारी जो पार्टी इन पावर है उसकी बात करती है, इलेक्शन मैनिफेस्टो की बात करती है। 8 चीजों से डील करती है। तो हम देखते हैं क्या क्या 8 चीजें हैं। अगर हम पहला जनरल कंडक्ट की बात करें तो प्रोहिबिट्स क्रिएट of mutual hatred of cause tension between different castes and communities। अब हम जा रहे हैं जनरल कंडक्ट की। अगर हम बात करें कहीं पे जाके हमने पॉलिटिक्स के दौरान, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे कास्ट हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं, तो हम रिलीजियस स्पीच नहीं दे सकते, किसी रिलीजियस प्लेस में जाके हम स्पीच नहीं दे सकते। इन सब चीज़ों को देखने का वॉच डॉग का जो काम करता है वो हमारा इलेक्शन कमीशन करता है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये चीज़ें मेंशन रहती हैं कि आप कहीं जाके हेट स्पीचेस नहीं दे सकते, आप किसी पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उनकी जाति के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, तो ये क्रिटिसिज्म को भी रोका जाता है। अगर हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप की बात करें, टेम्पल, मॉस्क, इन सब जगह पे जाके नॉट टू बी यूटिलाइज फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, इलेक्शन के प्रोपेगेंडा के लिए, स्पीच के लिए हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ड्यूरिंग आवर इलेक्शन देयर मस्ट बी नो हेट स्पीचेस। द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू अ पीसफुल, एक पीसफुल एनवायरनमेंट बनना चाहिए हमारे इलेक्शन के लिए, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनना चाहिए। इस चीज के लिए भी हमारा ये जनरल कंडक्ट को फॉलो करता है, ये रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। आगे हम और रेस्ट्रिक्शन की बात करें तो मीटिंग्स पे भी रेस्ट्रिक्शन लगते हैं। कौन से मीटिंग पे रेस्ट्रिक्शन लगते हैं? द पार्टी और कैंडिडेट must notify the local police authorities about the proposed venue and time of a meeting। अगर हम किसी रैली में जा रहे हैं तो हमें पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है। जैसा कि हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन के अंदर में काम करने लगता है ड्यूरिंग इलेक्शन, तो हमारी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, इधर इट इज अ विनिंग पार्टी, अगर वो मिनिस्टर है, कोई भी है, तो उनको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा किसी भी मीटिंग या किसी भी प्रोसेशन से पहले। अब हम प्रोसेशन की बात करें, इट इज नेसेसरी टू इन्फॉर्म, यहाँ पे भी हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा वेन्यू के बारे में, रूट के बारे में, सभी चीजों के बारे में हमको
इन्फॉर्म करना पड़ता है अपने इलेक्शन कमीशन को या अपने जो पुलिस स्टेशन है जहां पे हम प्रोसेशन के लिए जा रहे हैं। पोलिंग डे की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डे जो पोलिंग डे होता है हमारा, उस दिन क्या होता है, ओनली वोटर्स an individual possessing a valid pass issued by the election commission are permitted to enter polling booth। जो हमारे पोलिंग बूथ के अंदर है सिर्फ वोटर्स जा सकते हैं या वो लोग जा सकते हैं जो इलेक्शन के ड्यूटी में काम कर रहे हैं। ऑल अथोराइज्ड पार्टीज वर्कर्स स्टेशन एट पोलिंग बूथ मस्ट बी प्रोवाइडेड विद अप्रोप्रिएट बैजेस और आइडेंटिटी कार्ड। जो भी हमारे पार्टी के मेंबर्स रहते हैं जो बूथ पे रहते हैं उनको एक बैज दिया जाता है। कोई अनआइडेंटिफाइड आदमी नहीं आ सकता है वहां पे, कोई भी अपने मन से नेता जाके वहां इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता उस पोलिंग बूथ को। इन सभी चीजों पे ध्यान रखा जाता है। आप देख सकते हैं पोलिंग बूथ की भी हमने बात की। आगे हम बात करते हैं ऑब्जर्वर रोल की बात करते हैं। तो इसके ऑब्जर्वर की तरह कौन काम करता है, इलेक्शन कमीशन काम करता है। हु कैंडिडेट्स मे रिपोर्ट प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द, तो आपको अगर कोई आपके बूथ में कोई इश्यूज आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि वहां पे जो रिटायरिंग ऑफिसर है या कुछ भी, आप उसको जाके कंप्लेन कर सकते हैं। इन सब चीजों पे रेस्ट्रिक्शंस लगाती है, एक प्रॉपर वॉच डॉग की तरह काम करती है हमारी ये बॉडी। पार्टी इन पावर के लिए कुछ गाइडलाइंस होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिसकंडक्ट होने के सबसे ज्यादा चांसेस उनके द्वारा होते हैं जो पार्टी रूलिंग पार्टी होती है। उसके लिए हमने कुछ बैरियर्स लगाए। मिनिस्टर्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ब्लेंडिंग ऑफिशियल विजिट। जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो ऑफिशियल विजिट्स पे नहीं जा सकते, वो सारी चीजें रोक दी जाती हैं। वो गवर्नमेंट की जो रिसोर्सेज हैं, गाड़ियां हैं या जो भी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। एवरीबडी विल बी ट्रीटेड इक्वली एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम व्हेन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज गोइंग ऑन। आप देख सकते हैं पार्टी इन पावर मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम एडवर्टाइजिंग। वो एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर सकती है, पार्टी इन पावर होने के बावजूद नहीं कर सकती है। दूसरी चीजें अगर हम देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन, मिनिस्टर्स एंड अदर ऑथोरिटीज आर बार्ड फ्रॉम अनाउंसिंग फाइनेंशियल ग्रांट। किसी भी फाइनेंशियल ग्रांट, कोई भी हम ऐसी चीजों का ना तो हम पॉलिसीज के बारे में बता सकते हैं, इन सब चीजों पे भी रेस्ट्रिक्शंस रहती है। पब्लिक स्पेसेस एंड रेस्ट हाउसेज का जो इस्तेमाल होता है वो रूलिंग पार्टी सिर्फ नहीं कर सकती, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है। यहाँ पे इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जिसको हमें पालन करना पड़ता है। आगे हम सजेशंस की अगर हम बात करें, क्या सजेशंस देना चाहेंगे हम अपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए, इसमें क्या और इंप्रूवमेंट हो सकती है, उस चीज़ को अगर हम देखें तो हम यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं क्योंकि ये मॉडर्न टाइम है। यहाँ पे एआई का इस्तेमाल हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल हो सकता है। उसके लिए हम सर्वेलेंस का काम कर सकते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में हम और इम्प्रोवाइजेशन का काम कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन जितनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होगी, जितना फ्रीली वो काम करेगी, जितना उस पर प्रेशर नहीं रहेगा, उतना अच्छा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होगा और उतने फ्री और फेयर इलेक्शन होंगे हमारे यहाँ। और क्या हम उनको गाइडलाइंस दे सकते हैं, लीगल इन्फोर्समेंट की बात हम कर सकते हैं। स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ जस्टिस, इन सब चीजों ने 2013 में एक हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुड बी गिवन लीगल स्टैंडिंग बाय इंटीग्रेटिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी कोई स्टैच्यूरी लीगल बाइंडिंग नहीं है, तो हमें इसको लीगल बाइंडिंग देनी चाहिए ताकि हम अपने इलेक्शन को और भी ज्यादा फेयर और भी ज्यादा फ्री करवा पाएं, ताकि हम एक बेहतर डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ पाएं। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी तो हम हैं ही, और भी बेहतर डेमोक्रेसी की तरह हम अपने देश को ले जा पाएं। तो इस टॉपिक में हमने जितनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे, बैकग्राउंड से लेके, हिस्ट्री से लेके, जो हमारे सजेशंस थे, सब हमने बताए। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बी इन टच विद द चैनल।